मेरा नाम रवि है और मैं आज जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पिछले साल होली पे घटी एक खौफनाक घटना है। अब इस घटना को बीते हुए पूरे 1 साल हो चुका है, पर जब भी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन मैं अपने 4-5 दोस्तों के साथ सुबह 9 बजे ही होली खेलने के लिए निकल गया था, क्योंकि मुझे और मेरे दोस्तों को होली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि होली का त्यौहार तो सभी को पसंद होता है, वैसे ही हम सबको भी होली का त्यौहार बहुत पसंद था। इसलिए हम सभी सुबह 9 बजे ही होली खेलने के लिए निकल गए थे। उस दिन हमारा ये प्लान था कि होली के दिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचना चाहिए जिसे रंग ना लगा हो, और हमने कुछ ऐसा ही करा। हमने अपने मोहल्ले में जब सबको रंग लगा दिया तब हमने सोचा कि अब दूसरे मोहल्ले में जाकर सबको रंग लगाते हैं। हमने अपनी बाइक उठाई और तुरंत ही दूसरे मोहल्ले में पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमने सबसे पहले उस मोहल्ले में रह रहे अपने दोस्तों को ढूंढा। फिर उसके बाद उन सबके साथ उनके मोहल्ले को रंगने निकल गए। रंग लगाते लगाते जब हम मोहल्ले के एकदम आखिरी छोर पर पहुंचे तब हमने देखा कि उस तरफ एक अलग ही होली चल रही है। यानी उस तरफ के लड़के एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे थे। पता नहीं उस समय मेरे दोस्तों को क्या हुआ कि वो सभी भी उनके साथ घुस गए और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। पर मैं दूर से खड़े खड़े उन सबको देख रहा था, क्योंकि मुझे अपने कपड़े नहीं फटवाने थे, क्योंकि मैं दूसरे मोहल्ले में आ रखा था और मुझे यहाँ से फटे हुए कपड़े पहनकर जाने में शर्म आती। इसलिए मैं दूर से खड़े खड़े उन सभी को देख रहा था। पर जब उन सब ने एक दूसरे के सारे कपड़े फाड़ दिए तब उनमें से एक की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने तुरंत ही सबको बता दिया। फिर उसके बाद वो सब मेरी तरफ आने लगे, पर मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने कपड़े तो नहीं फटवाऊंगा, इसलिए मैं अपने पीछे बने एक खंडर की तरफ भागने लगा। तभी मुझे वो सब रोकने के लिए आवाज़ लगाने लगे। मुझे लगा कि वह मेरे कपड़े फाड़ने के लिए मुझे रोक रहे हैं, इसलिए मैं सीधा वह 3 मंजिला खंडर की छत की ओर भागने लगा। और जब मैं उस खंडर की छत पर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस खंडर की छत के दूसरे सिरे पे कोई सफ़ेद कपड़े पहने बैठा है। उसको देखकर मैं यही सोच रहा था कि यह कौन है जो होली के दिन भी एकदम साफ सुथरा बैठा है। इसलिए मैंने उसको पीछे से ही आवाज़ लगाई, अरे कौन हो भाई जो होली के दिन भी एकदम साफ सुथरा बैठा है। मेरे इतने ज़ोर से बोलने के बाद भी जब वो पीछे नहीं मुड़ा तो मुझे काफ़ी अजीब तो लगा, पर मैं भी होली की कसम खाकर आया हुआ था। आज तो सभी को रंग लगाना ही है, पर मेरे पास उस समय रंग खत्म हो गया था। इसलिए मैंने उस खंडर की छत से नीचे झाँक कर देखा तो वह सभी नीचे खड़े थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही आगे की तरफ फिर से देखा तो वो जो लड़का छत की दूसरी तरफ बैठा हुआ था वह अब सीढ़ियों के पास जाकर खड़ा हो गया था, पर उसका मुंह अभी भी दूसरी तरफ था। इसलिए मैंने उसे फिर से आवाज़ लगाई, ओ भाई ज़रा सुन तो। मेरा इतने बोलने के बाद जब वो पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वह तो विवेक है। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा, हाँ भाई आज कहाँ छुपा बैठा है, ज़रा इधर तो आ। मेरा इतना बोलने के बाद विवेक मेरी तरफ आ ही रहा था। तभी मैंने तुरंत छत की नीचे की तरफ देखा और ज़ोर से आवाज़ लगाई और कहा, अबे जल्दी ऊपर आओ, विवेक कालू ऊपर है और अभी तक इसे किसी ने रंग नहीं लगाया है। मैंने विवेक कालू इसलिए कहा था क्योंकि सभी लोग उसे कालू कहते थे। मेरे इतना कहते ही जैसे उन सबके होश उड़ गए हों। और तभी नीचे से एक लड़के ने कहा, राजीव वहाँ से तुरंत भाग। मैंने जैसे ही ये सुना तो मुझे बड़ा अजीब लगा, पर मैंने फिर से कहा, अरे क्या हुआ। फिर नीचे से उस लड़के ने कहा, अबे विवेक कालू तो 1 महीने पहले ही मर चुका है। मैंने जैसे ही उसके मुंह से इतना सुना तो मानो मेरे शरीर के अंदर का पूरा खून जम सा गया हो। फिर भी मैं डरते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि अब उस विवेक का चेहरा पूरा सफ़ेद और भयानक हो गया था। मैं उसको डरते डरते देखे ही जा रहा था। तभी विवेक मेरी ओर बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे मेरी तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन भी तेज होते जा रही थी। फिर उसके बाद वो मेरे एकदम सामने आकर खड़ा हो गया और सीधा मेरे अंदर घुसने लगा, और मैं सिवाय खड़े रहने के कुछ नहीं कर पा रहा था। उस समय मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे चक्कर से आने लगे थे, और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा हो गया था। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे मेरे साथ के सभी लड़के घेर के खड़े हुए थे और वो सब मुझे उठाकर खंडर के नीचे ले गए। फिर उसके बाद मैंने उन सबको सारी बात बताई और उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऊपर ही बेहोश पड़ा हुआ था।